रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह साहब हमारे साथ में स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच साहब भी हमारे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरा पहला सवाल RSN सिंह साहब आप ही से करना चाहेंगे। अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो तमाम एक के बाद एक घटनाएं सामने आई, हमने देखा कैसर जिसकी हत्या हो गई, मौत के घाट उतार दिया गया, अब उसके बाद में मक्की, ये क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है? आखिर ये कौन है जो भारत के दुश्मनों को भी एक तरह से उनका सफाया कर रहे हैं? ग्लोबल टेररिस्ट तो ये ऑलरेडी घोषित है ही। पता नहीं, अगर ये टारगेटेड किलिंग्स है, हत्या, मैं इस पे कोई टिप्पणी करने वाला नहीं होता, लेकिन दोनों ही सूरत में भारत को ही फायदा है जी। तो हमारे लिए बहुत इत्मीनान की बात है। ये सब भारत के दुश्मन थे, और जब आप भारत के दुश्मन किसी और देश की मिट्टी से भारत के खिलाफ अगर उन्होंने जंग छेड़ रखा है तो उनका अंत तो होना चाहिए। तो वो किसी तरह का अंत हो। मैं तो यही जानता हूं कि जब एक देश अपने मिट्टी से होने वाले दूसरे देश पर खतरा बन जाए और उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई ना करे तो हर तरीका जायज होता है। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बहुत साफ, उनकी जो उन्होंने बाद में पॉलिसी बनाई, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी जी, उसके तहत उन्होंने असैसिनेशन और टारगेटेड किलिंग्स में बहुत फर्क उन्होंने डाला और कहा कि ये पूरे जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट के जो रूल्स है उसके ये बिल्कुल दायरे में है कि जो आपका देश का दुश्मन है उसको टारगेट किया जाए। लेकिन हमें कोई टारगेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां टारगेट करने के लिए बहुत लोग हैं। ऑलरेडी ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं सर, ऐसी खबरें भी बिल्कुल सामने आ रही है। AK सिवाच सर, आप ही के पास आते हुए सवाल ये है कि आखिर ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा टारगेट किलिंग हो रही है आतंकियों की, और ऐसे में क्योंकि ये जो मक्की है, 7 आतंकी हमले जब हिंदुस्तान पर हुए, उनका तो ये मास्टरमाइंड है। क्या लगता है कहीं ISI ने तो इसको पनाह नहीं दे दी, छिपा तो नहीं दिया कहीं? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कई चीजें हो सकती हैं। इसका अभी एकदम किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इसके 3-4 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये भी हो सकता है इनका इंटर गैंग राइवलरी चली हुई है, स्पेशली बेसिकली LAT में, कि कौन नंबर 2 है, कि ताला जो शहीद है या अभी मक्की है। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा है कि सच्चाई ये भी है कि ISI खुद भी इसको मरवा सकती है, क्योंकि ISI को अब लग रहा है कि जो हाफिज सईद और इसके जो मक्की वगैरह हैं अब ये लायबिलिटी बन गए हैं और ये एक प्रकार से आतंकवाद के घेरे में हो गए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी बार बार इनके ऊपर नजर रखे हुए है। तो ये भी हो सकता है ISI ही अपने जानबूझ के करा रही हो, क्योंकि अब इनकी यूटिलिटी पाकिस्तान समझता खत्म होगी। ये भी हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है जो कर्नल RN सिंह साहब बताने हैं, इसकी कोई टारगेटेड किलिंग की। मगर जो भी हो रहा है वो भारत के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भारत के विरुद्ध आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में हम बिल्कुल सेफ हैं, हमको कोई टच नहीं कर सकता। आज वही बिल में छुपते आ रहे हैं। ISI ने हाफिज सईद को सेफ हाउस में छुपा रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि वहां पर काफी डर पैदा हो गया है इनको, और इनके दिन सर ये डर तो वही दर्शाता है जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, जब उन्होंने आतंक को ही एक तरह से हमेशा फैलाया है, हमेशा फैलाया है, और वही आतंक इनके लिए मुसीबत का सबब है। सर आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन इसी बीच ये भी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। आतंकी अब्दुल रहमान, उस पर बड़ा अपडेट ये है कि ISI ने ही मक्की को कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड कर रखा है, क्योंकि उसे भी डर है, पाक खुफिया एजेंसी को मक्की के खात्मे का डर है। कहीं जो कैसर का हाल हुआ, कहीं वो मक्की का हाल ना हो जाए। आपको बता दें कि बहावलपुर से रातों रात मक्की को हटाया गया। आतंकी हाफिज के करीबियों पर हमले के बाद ये फैसला लिया गया है। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जी जी, और हमारे साथ में खास मेहमान लगातार मौजूद है। RSN सिंह साहब, जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। जो मैं एक स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ, हमने देखा था कुछ समय पहले हाफिज सईद का बेटा कमलाउद्दीन जो है वो भी इसी तरह से रहस्यमय तरीके से गायब हुआ। हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कही गई, बात नहीं कही गई, लेकिन वही पैटर्न जो है अब मक्की के भी केस में नजर आता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब चाहे ISI हो या हाफिज सईद खुद समझ चुका है कि अब खतरा जो है आने वाला है?
कोई भी आतंकी संगठन, उसका जब शीर्ष नेता पर हमला होता है और वो शीर्ष नेता उसका को रास्ते से वो उसको हटा दिया जाता है, तो ये देखा गया है कि उस संगठन में बिखराव होना बिल्कुल तय है। तो वही वो आप बिखराव देख रहे हो, जो इधर वो फिर अपने सेल्स को फिर रिलोकेट कर देते हैं, इधर उधर जाके छुप जाते हैं कि पता नहीं अगला टारगेट क्या होगा। और हमने तो देखा है कि जहां आपने सर को कुचल दिया, यानी संगठन के जो शीर्ष जो नेतृत्व है उसको अगर आपने कुचल दिया, तो 90% मैंने देखा है कि वो तमाम जो जिहादी संगठन हो या क्रिमिनल संगठन हो या से उग्रवादियों का संगठन हो, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, हमारे लिए तो ये गुड न्यूज है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि हमने देखा है जब हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था, तो उस वक्त आईएसआई की तरफ से भी अंडरग्राउंड कर दिया गया था हाफिज सईद को। अभी जो मक्की है, इसे भी जब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया तो ये भी अंडरग्राउंड हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं डर भी है आईएसआई को कि अगर ये टारगेट किलिंग में मारा गया और ये पता लगेगा पूरे वर्ल्ड को कि हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तान में छुपा हुआ था, तो फिर इनकी बहुत करकरी होगी। क्योंकि आईएसआई बार बार बोला हमें नहीं पता हाफिज सईद कहाँ है, अब्दुल रहमान मक्की कहाँ है। तो कहीं ना कहीं डर के मारे इनको छुपाया जा रहा है। उनको लगता है कि अब टारगेट किलिंग हो रही है, इनके ऊपर भी हाथ आएगा। क्योंकि ये सच्चाई है, पाकिस्तान ने, आपने बिल्कुल ठीक बोला, जबकि आतंकवाद का साथ दिया तो आज आतंकवाद उनको काट रहे हैं। ये हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब आई थी पाकिस्तान में, तो उसने बोला था कि ये सांप जो आपने पाले हुए हैं और आप सोचते हैं कि आपके नेबर को डसेंगे, एक दिन आपको डसेंगे। तो आप पाकिस्तान में वो हालात हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी बहुत बोल्ड हो रहा है, वो भी टारगेट किलिंग करा रहा है। आईएसआई जो है अब डर गई है, उसको लगता है कि हाफिज सईद और अगर मक्की को मारा गया और पब्लिक को पता चला और पूरे वर्ल्ड को मालूम हो जाएगा कि इनको हमने छुपा रखा था, तो मुझे लगता है आईएसआई ने बड़े सोच समझ के इनको सेफ हाउस में कर दिया और अफवाहें फैलाएंगे कि वो यहाँ गायब है या मारा गया। मगर हो सकता है आईएसआई इनको बड़े अपने सर, क्योंकि ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है तो वो भी बखूबी समझते हैं, पाकिस्तान की आर्मी बखूबी समझती है कि जिस तरह से पाकिस्तान में ही पनाह दिया था और उसामा को भी, उसके बाद में क्या हश्र हुआ, उसके बाद में तमाम आतंकियों की जो तमाम हश्र नजर आए, वो तस्वीरें नजर आई। सर, आप लोग हमारे साथ में जुड़े, बातचीत के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।